हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 9 मई। अभी अभी एसएससी की तरफ से सबसे बड़ी अपडेट यहां पे लेकर आ चुका हूं। जी हां दोस्तों, एसएससी ने यहां पे नया कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके पहले जो कैलेंडर जारी किया था उसे कैंसिल कर दिया था, आप सभी को पता है। इसलिए जो फेज 13 की वैकेंसी है 16 अप्रैल को नहीं आ पाई थी, क्योंकि जो पिछली कैलेंडर थी उसे कैंसिल कर दिया गया था। और एसएससी ने बोला था कि बहुत ही जल्द 15 मई से पहले हम लोग नया कैलेंडर यहाँ पे जारी कर देंगे। तो एसएससी की तरफ से फेज 13 के माध्यम से नर्सिंग एंड वेरियस की बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी आ रही है। नया कैलेंडर आ चुका है, इसमें भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है, कब से आपकी ऑनलाइन शुरू होगी इसकी जानकारी दी गई है, और एग्ज़ाम डेट के बारे में जानकारी दी गई है, और लास्ट डेट के बारे में जानकारी दी गई है। तो आज हम नया कैलेंडर के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जो अभी अभी नई कैलेंडर एसएससी की वेबसाइट पर जारी किया गया है। इसके बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि इसमें बताया गया है सबसे पहले एसएससी फेज 13 की यहाँ पे वैकेंसी आने वाली है, जिसमें नर्सिंग की वैकेंसी रहेगी, फार्मासिस्ट की वैकेंसी रहेगी, एलटी, ओटी, सीएसएसडी, एमएलटी और भी बहुत सारे पोजीशन पर फेज 13 के माध्यम से वैकेंसी यहाँ पे आने वाली है। ये जो देखिए एसएससी फेज 13 है, इसमें 10th लेवल की वैकेंसी होती है, यानी कि 10वीं लेवल की वैकेंसी होती है, 12वीं लेवल की वैकेंसी होती है, और स्नातक लेवल की यहाँ पे वैकेंसी होती है। 3 लेवल की यहाँ पे वैकेंसी आ रही है। कैलेंडर में जो है जानकारी मिल चुकी है, तो इम्पोर्टेंट डेट के बारे में जानकारी देंगे, एग्जाम डेट के बारे में जानकारी देंगे, और नए कैलेंडर के बारे में जानकारी देने वाले हैं। एसएससी नर्स भर्ती 2025 दोस्तों, एसएससी की तरफ से 2200 प्लस नई वैकेंसी फेज 13 के माध्यम से, या फिर एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, या फिर फेज 13 के माध्यम से नर्सिंग ऑफिसर, मेल फीमेल, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ओटी, सीएसएसडी, एमएलटी, अटेंडेंट, ड्रेसर, एएनएम, एमटीएस एंड वेरियस पोजीशन पर पूरे भारत से वैकेंसी आ रही है। आप लोग पूरे भारत से फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, भारत सरकार की नौकरी है, और सरकारी नौकरी है, वो भी केंद्र लेवल की यहाँ पे सरकारी नौकरी है। और सबसे अच्छी बात है कि इम्पोर्टेंट डेट के बारे में भी जानकारी मिल चुकी है, और एग्जैक्ट एग्जाम डेट की भी जानकारी अब की बार मिल चुकी है। पिछली बार जो 16 अप्रैल को विज्ञापन आने वाला था उसमें बोला गया था कि जून या जुलाई में आपका पेपर होगा। ये नहीं बोला गया था कि जून में किस डेट में पेपर होगा या जुलाई में किस डेट में पेपर होगा। लेकिन जो आज है 9 मई, और अभी भी जो नया कैलेंडर यहाँ पे जारी किया गया है, इसमें एग्जैक्ट एग्जाम डेट की भी जानकारी दी गई है, और इम्पोर्टेंट डेट के बारे में भी जानकारी दी गई है। तो चलिए सबसे पहले आपको लेके चलेंगे एसएससी की वेबसाइट पर। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलेंडर के बारे में, और ये जो फेज 13 की वैकेंसी आ रही है उसकी डेट यहाँ पे देखेंगे, कब आपकी विज्ञापन आएगी और कब आपका एग्जाम होगा। बाकी एसएससी फेज 13 का एक स्पेशल वीडियो कल 10 मई को आने वाली है, उसके लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करिए। चलिए सबसे पहले एसएससी फेज 13 एंड कैलेंडर जो अभी जारी किया गया है उसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ले के चलेंगे एसएससी की वेबसाइट पर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है गूगल पर, एसएससी आपको सर्च करना है। यहाँ पे देखिए एसएससी की वेबसाइट है, आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे नई पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अभी यहाँ पे देखोगे नोटिस बोर्ड 9 मई 2025 न्यू करके ऑप्शन आ रहा है, रिवाइज टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 25 से 26 है। तो यहाँ पे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आज की डेट में जो फाइनल कैलेंडर यहाँ पे जारी किया गया है आ चुका है। एक बार मैं फिर आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। इसके पहले 5 दिसंबर 2024 को जो है कैलेंडर यहाँ पे जारी किया गया था। 2025 से लेकर 2026 के लिए 5 दिसंबर को ही एसएससी ने कैलेंडर जारी किया था, और उसमें बताया था कि 16 अप्रैल को जो है फेज 13 की यहाँ पे वैकेंसी आ जाएगी। तो जो पहले वैकेंसी आने वाली थी 16 अप्रैल को यहाँ पे आने वाली थी, लेकिन क्या हुआ कि 14 अप्रैल को जो है एसएससी के जो बड़े बड़े टीचर हैं और जो एसएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अप्लीकेंट हैं, इन्होंने दिल्ली में जो है एसएससी हेडक्वार्टर के पास धरना प्रदर्शन किया और बोला कि एसएससी की फ़ीस यहाँ पे बढ़ाई जाए और एसएससी का कट ऑफ कम किया जाए, और एसएससी का जो रिजल्ट है 1 महीने के अंदर दिया जाए, और एसएससी का वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाए। ये बहुत सारे यहाँ पे मांग थी। एसएससी ने बोला कि
कि चलिए हम आपकी सारी बातें मांगेंगे और अभी जो नया कैलेंडर अभी जो पुराना कैलेंडर है उसे हम लोग कैंसिल करते हैं और नया कैलेंडर यहाँ पे जारी करेंगे। और जो पहले पेपर होता था एसएससी में उसमें क्वेश्चंस गलत हो जाते थे, यानी कि जो पेपर्स बनाया जाता था, अब टीसीएस बना रही थी या कोई अन्य कंपनी बना रही थी, क्या करती थी क्वेश्चन गलत बना देती थी, इससे बच्चों को प्रॉब्लम होता था, इससे कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा जाती थी। लेकिन एसएससी ने अब बोला है कि हम लोग अब अच्छे से काम करेंगे और जो क्वेश्चन पेपर्स बनवाएगी अलग कंपनी बनाएगी और पेपर टीसीएस ही करवाएगी, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर सेट करेगी ये अलग कंपनी करेगी। इसी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आ गए थे एसएससी के ऊपर से, इसलिए एसएससी ने यहाँ पे जो पुराना कैलेंडर है उसे कैंसिल कर दिया गया। अब नया कैलेंडर इन्होंने जारी कर दिया काफ़ी अच्छे तरीके से। 16 अप्रैल को जो है जो पुराना कैलेंडर था उसे कैंसिल कर दिया था और आज है 9 मई, एसएससी ने यहाँ पे नया कैलेंडर जारी कर दिया है। अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, अब एसएससी का काम अच्छे से हो जाएगा और अच्छे से एग्जाम भी होगा, अच्छे से आप लोग फॉर्म भी भरेंगे और अच्छे से आप लोग तैयारी करिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। एसएससी अब इस कैलेंडर को कैंसिल नहीं करेगा, याद रखिए। तो अभी जो कैलेंडर में जानकारी दी गई है एसएससी इसी को जो है फॉलो करने वाली है। और यहाँ पे नंबर 4 सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 13 2025, तो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 13 2025 में जो है नर्सिंग एंड वेरियस पोस्ट की यहाँ पे वैकेंसी आ रही है और ये जो विज्ञापन है 2 जून को रात को 9 बजे आ जाएगी। तो 2 जून को जो है, आज है 9 मई यानी कि बहुत ही जल्द लगभग 20-21 दिनों के अंदर 2 जून को जो है आप लोगों का रात को 9 बजे एसएससी फेज 13 का विज्ञापन आ जाएगा। तो 2 जून मंडे को आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी और आप लोग 23 जून 2025 मंडे तक फॉर्म भर पाएंगे। 2 जून से लेकर 23 जून तक आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद इसका एग्ज़ाम जो है आ चुका है, एग्ज़ाम डेट भी कंफर्म हो चुका है। 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त 2025 तक आप लोगों का एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाला है। तो ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि 2 जून को जो है रात को 9 बजे आपका विज्ञापन आ जाएगा। 23 जून तक आप लोग फॉर्म भर पाएंगे और 24 जुलाई से 4 अगस्त तक आपका पेपर चलने वाला है, ऑनलाइन आपका पेपर होगा। तो सबसे पहले सिलेक्शन पोस्ट एसएससी फेज 13 की यहाँ पे वैकेंसी आ रही है। इसमें 2200 प्लस वैकेंसी आएगी। नर्सिंग एएनएम की वैकेंसी होगी, ड्रेसर की वैकेंसी होगी, एलोपैथिक फार्मासिस्ट की यहाँ पे वैकेंसी होगी, बहुत सारे यहाँ पे वैकेंसी होगी। इसमें 10वीं लेवल की अलग से वैकेंसी होगी, 12वीं लेवल की यहाँ पे अलग वैकेंसी होगी और स्नातक लेवल की यहाँ पे अलग वैकेंसी होने वाली है। तो 2 जून से आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी और 2 जून को आपका विज्ञापन आ जाएगा। तो एसएससी की तरफ से नर्सिंग की यहाँ पे वैकेंसी आ रही है, मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अभी आप लोग कैलेंडर देख लेना, पूरा यहाँ पे कैलेंडर दिया गया है। एसएससी सीजीएल की यहाँ पे वैकेंसी आ रही है, 9 जून को इसका विज्ञापन आ जाएगा। 4 जुलाई तक आप लोग फॉर्म भरेंगे और 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक पेपर चलेगा। एसएससी एमटीएस का जो है 26 जून को यहाँ पे विज्ञापन आ जाएगा। 24 जुलाई तक फॉर्म भरेंगे, इसका पेपर 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर तक चलने वाला है। सीएचएसएल का भी यहाँ पे वैकेंसी आ रहा है और एसएससी जूनियर इंजीनियर की यहाँ पे वैकेंसी आ रही है। तो आप लोग अच्छे से देख लेना, 1 महीने एग्ज़ाम डेट यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, जो पुराना कैलेंडर था, बाकी सब कुछ मेंशन है। और अभी जो है मैंने डेट के बारे में जानकारी दे दी है, लास्ट डेट के बारे में जानकारी दे दी है और एग्ज़ाम डेट के बारे में जानकारी यहाँ पे दे दी है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के बारे में एक स्पेशल वीडियो 10 मई को आने वाली है, उसे आप लोग देख लेना। अभी मैंने कैलेंडर के बारे में जानकारी दे दी है। धन्यवाद।